नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश कहासुनी। बात होगी सियासत की और बीते सप्ताह सामने आए सियासी बयानों की। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कहासुनी में आज क्या होगा खास। सबसे पहले होगी बात चाचा भतीजे में किस बात को लेकर हुई सियासी कहासुनी। उसके बाद आपको दिखाएंगे सड़क से सदन तक कैसे मचा है घमासान। फिर मुद्दों पर सियासी संग्राम है, पेंशन कटौती, कानून व्यवस्था, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और आखिरी में करेंगे बात रहस्यमयी मौतों को लेकर हो रहे हैं सियासी सवाल। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। सियासत में उलझा परिवार कहें या परिवार में सियासत, हरियाणा का चौटाला परिवार इसकी बानगी है। इस हफ्ते फिर बयानबाजी के कारण परिवार के सदस्य सुर्खियों में रहे। दरअसल संपत सिंह पर टिप्पणी के चलते रणजीत सिंह चौटाला अभय चौटाला के निशाने पर आ गए, तो दूसरी तरफ चाचा अभय चौटाला पर भतीजे दिग्विजय ने तंज कस दिया। क्या थी चाचा भतीजे में कले की वजह, देखिए। चाचा रणजीत चौटाला का बयान, भतीजे अभय चौटाला को नागवार। संपदा की राज हमारा होकरियो बदला ठावा देखो थे हमारे ठेकाने हो रहा है। जिसकी जैसी सोच होगी उसी तरह की भाषा बोलेगा। चाचा भतीजे में सियासी कहासुनी। ये लोग जो अब इनेलो है ये टायर्ड रिटायर्ड। रणजीत वर्सेस अभय वर्सेस दिग्विजय चौटाला। हरियाणा के दिग्गज चौटाला परिवार में लंबे समय के बाद एक बार फिर सियासी कहासुनी हो गई। प्रदेश की सियासत में चौटाला परिवार का टकराव नया नहीं है, लेकिन इस बार चाचा भतीजे आमने सामने हैं। दरअसल पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला ने फतेहाबाद के कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। ये बयान इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह को लेकर था। बट्टू में होते थे, थोड़ा सा संपत सिंह के खिलाफ नहीं, पर बच्चा थोड़ा बता दो जानकारी के लिए। वो गांधी दिलीप उड़ा करते थे बट्टू से, जो साथते आए बोलो बोल वही गांधी बोले भाई छोड़े लगा दे। संपत ने की राज हमारा होकरियो बदला ठावा देखो थे हमारे ठेकाने हो रहा है। तो भाई संपत ने होकरियो बनाने लगाया और संपत ने भी मंत्री बना दिया। जब सब बहुत लंबे समय चला दिया, अब कई जगह घूम घाम गया, फिर कभी संपत उठो इन्हें आ गया। दरअसल इस बयान में रणजीत सिंह ने पिता और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का नाम लेते हुए कहा कि संपत सिंह को उन्होंने हुक्का भरने के लिए लगाया था, लेकिन मंत्री तक बना गए। रणजीत चौटाला ने कहा कि वो प्रोफेसर संपत सिंह के खिलाफ नहीं है, लेकिन इतिहास बताना जरूरी है। रणजीत चौटाला ने यह भी कहा कि देवीलाल ने दो प्रधानमंत्री बनाए, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया। इनेलो की तरफ इशारा करते हुए चौटाला ने व्यंग्य कसा कि वहां से अब ये लोग कहां पहुंच गए हैं। महम कांड ने सारा इतिहास बदल दिया कि दो प्रधानमंत्री बनाए, नेहरू खानदान तो बना देता, कोई और प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री को देवलाल ने बनाया, कह के बनाया कि मैं वीपी सिंह को अगला प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और चंद्रशेखर को बनाया मुख्यमंत्री, तो भाई ओम प्रकाश जी को बना दिए, बनारसी दास गुप्ता को बना दिए, हुकम सिंह को बना दिए, मुलायम सिंह लालू को बनाए। चौटाला गांव में बैठ के तय होता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक कह रहा हूं ना जी, सारे लोग बैठे हो, ये वक्त था। और भाई उस वक्त से अब कहां पहुंचे वो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार को एकजुट करने में विफल रह चुके पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला प्रोफेसर संपत सिंह को लेकर दिए बयान के बाद अपने भतीजे अभय सिंह चौटाला के निशाने पर हैं। इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने रणजीत सिंह को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसे ही विचार रखते हैं। जनता ने इन लोगों को नकार दिया है, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। संपत सिंह जी को लेकर जो है उनका आरोप लगा है कि इनको तो हमने हुक्का भरने के लिए रखा था और उनको जो है वहां पे मंत्री बना। जिसकी जैसी सोच होगी उसी तरह की भाषा बोलेगा। उनका मैंने आपसे कई दफा कहा है, जिन लोगों ने जिन लोगों को नकार दिया, आपके दिमाग से अब तक निकले नहीं वो, आप भी निकाल दो। चाचा भतीजों के बीच टकराव की वजह पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह बने, जिन्होंने करीब 16 साल के बाद भाजपा एवं कांग्रेस की राजनीति छोड़कर इनेलो में घर वापसी की है। लेकिन रणजीत सिंह चौटाला द्वारा संपत सिंह पर बयान ने अभय का पारा बढ़ा दिया। एक तरफ अभय चौटाला ने अपने चाचा रणजीत चौटाला को घेरा, तो वहीं अभय चौटाला पर उनके भतीजे यानी दिग्विजय चौटाला ने तंज कस दिया। आसानी से समझिए, दिग्विजय चौटाला और अभय चौटाला आपस में चाचा भतीजे हैं। दिग्विजय चौटाला ने इनेलो को लेकर कहा कि इनेलो टायर और रिटायर्ड है, तो वहीं अभय चौटाला और रणजीत चौटाला का रिश्ता आपस में चाचा भतीजे का है। तो अभय चौटाला ने रणजीत चौटाला पर कहा कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर पूछे गए सवाल के जवाब में इनेलो पर तीखा हमला बोला और कहा कि आज की इनेलो टायर्ड और रिटायर्ड है और एसी कमरों में सोफों पर बैठकर ऐशो आराम से राजनीति करने वाले लोग हैं। कहने में और करने में, कथनी में और करनी में दिन और रात का अंतर होता है। ये लोग जो अब इनेलो है, ये टायर्ड, रिटायर्ड और ड्राइंग रूम के अंदर पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की एसी के कमरों में और सोफों पर बैठकर ऐशो आराम से राजनीति करने वाले लोग हैं। इनमें संघर्ष का मादा नहीं। दिग्विजय चौटाला अभय और इनेलो को निशाने पर ले रहे हैं, तो अभय के निशाने पर रणजीत चौटाला रहे। कुछ इस तरह से एक दूसरे पर चौटाला परिवार में निशाना साधा गया। हालांकि पहले के मुकाबले अब कहासुनी जरूर कम हो गई है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। चर्चा आगे बढ़ेगी तो सदन का पारा भी बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले ही सदन के बाहर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को तथ्यों पर चर्चा की चुनौती दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव, सड़क से सदन तक होगा घमासान। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को दी चुनौती। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया, लेकिन सदन का पारा बढ़ेगा सोमवार से, क्योंकि तब से चर्चा की शुरुआत होनी है। एक तरफ विधानसभा के अंदर भाषण के जरिए निशाने साधे जाएंगे, तो दूसरी तरफ सदन के बाहर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल कांग्रेस ने 24 और 25 फरवरी को पैदल मार्च और विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। मनरेगा प्रोग्राम को लेकर के जो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था, आज हमारी सीएलपी मीटिंग में आदरणीय हुड्डा साहब की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया कि 25 फरवरी को 12 बजे पीसीसी ऑफिस से, कार्यालय से हम सब लोग विधानसभा घेराव के लिए चलेंगे। उसमें सभी हमारे विधायक साथी भी होंगे और कार्यकर्ता भी होंगे जो आसपास के लोगों के होंगे। जाकर के जो केंद्र ने जो ये हमारी सरदार मनमोहन सिंह जी के समय के दौरान में जो मनरेगा स्टार्ट किया गया था, उस मनरेगा को जो ख़त्म कर दिया भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, और उससे आम जनता प्रभावित हुई है, गरीब लोग प्रभावित हुए हैं। उसके विरोध में जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूरे देश के अंदर है, हरियाणा में उसका जो है हम लोग 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। और 24 तारीख को आप सबको मैं कह रहा हूँ, 24 तारीख को 10 बजे ये जो एमएलए हॉस्टल चौराहा है ना, यहाँ आ जाना। यहाँ से हम सारे विधायक जो है सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए।
हरियाणा कांग्रेस के अनुसार 24 फरवरी को कांग्रेस के सभी विधायक सेक्टर 3 में इकट्ठा होंगे। वहां से नारे लगाते हुए विधानसभा सत्र में शिरकत करेंगे और 25 फरवरी को मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। सदन के अंदर भी कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर उठाने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, पेंशन, कानून व्यवस्था समेत कई विषय हैं जिस पर जवाब मांगेंगे। और बजट में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं ये सब तफसील से हमने डिस्कस किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट पोर्शन लाने हैं। आजकल मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है और आपका जो नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं वो मुद्दा है। हर किस्म के SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का है, माइनिंग है। इस तरह विभिन्न प्रकार जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पे भी। बिल्कुल जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था 14 में, आज कहीं भी उसका चर्चा नहीं है। विपक्ष के सवालों और निशानों पर सत्ता पक्ष ने भी करारा पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस के आक्रामक तेवर को लेकर तंज कसा है और लोगों के हित के लिए जो भी काम होंगे सभी हम पहले भी करते रहे, 11 साल से लगातार कर रहे हैं। और जब लोगों के हित के काम करते हैं तभी लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को अपना आशीर्वाद और समर्थन देते हैं। आक्रामक कोई युद्ध थोड़ी शुरू हो गया है जी। या वो कोई पाकिस्तानी सेना के कैप्टन है या उनके वो सेनापति हैं, वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो सुझाव देंगे, रचनात्मक सुझाव देंगे, जनता के हित के लिए सुझाव देंगे। उनके ऊपर सरकार भी उनको सुझावों को मानने का काम करेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि बजट सेशन सुझाव और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए है, हंगामेदार करने के लिए नहीं, असरदार करने के लिए। वहीं विपक्ष को नसीहत देते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि तथ्यों पर बात करें, हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार लगातार जो संकल्प पत्र है उस पर कार्य कर रही है और लगातार हरियाणा प्रगति के पथ पर है। कोई भी चर्चा विपक्ष करे, हम तैयार हैं करने के लिए। और मैं कहूँगा कि विपक्ष के साथियों से भी कहूँगा कि सकारात्मक चर्चा करने का जो है वो अपनी बात रखे और उसका जवाब सुने। मतलब जब तथ्यों पे कोई बात रखेंगे, जो सच्चाई पर अगर कोई बात रखेंगे तो उसका जवाब सुना जाएगा। अगर बिना तथ्यों के, बिना सिर पैर की कोई बात होगी तो फिर उस पर तो वॉकआउट ही होगा उनको, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे सच्चाई। 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र का आगाज हो चुका है। शुरुआत के पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए, तो वहीं सरकार भी तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कैसी रहने वाली है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। इस सप्ताह विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, लेकिन माहौल में गर्मी पहले से बनी हुई थी। मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा तो सत्ता पक्ष पलटवार करता नजर आया। इस बार सत्र लंबा चलेगा और मुद्दों पर संग्राम भी देखने को मिलेगा। देखें रिपोर्ट। मुद्दों पर महासंग्राम। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है। और सरकार को मैंने आपके माध्यम से चेतावनी दी थी। जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मुख्यमंत्री जो है लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने तो वादा कर दिया था महिलाओं के साथ, कहा जी 1000 रुपए देंगे, अब तक दिया भी नहीं है, ये तो भूल जा। पक्ष विपक्ष में सियासी तकरार। ये 3 काले कानून से भी ज्यादा खतरनाक मामला है। वो साफ तौर पे दिखाता है कि अपराधियों के मन में कोई भय सरकार का नहीं है। और उस कौन किस पर भारी? कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। हरियाणा में पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी बीते दिनों हुई। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया। कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, आर्थिक हालात और सरकारी नीतियों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध का बोलबाला है
और ऐसा लगता है मानो सरकार नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं बची। देखिए, आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है, और यहाँ तक कह सकता हूँ हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। अनवांटेड आदमी नहीं तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है सुरक्षित है। कल यहाँ रोहतक में तो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ, उससे पहले एक अखबार में बोले 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में, एक के बाद एक में। हम शुरू से कह रहे हैं भाई कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है हरियाणा में, और आज मेरी रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र की जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें हरियाणा प्रदेश पूरी देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश, ये परिस्थिति है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि विधानसभा का सेशन चलते ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और कानून व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे सरकार। भूपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की है कि कांग्रेस विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाकर सरकार से जवाब मांगेगी। पूर्व सीएम ने सामाजिक योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार पहले दावा करती थी कि किसी की पेंशन नहीं काटी जाएगी, लेकिन अब हजारों लोगों से राशि वापस ली जा रही है और राशन कार्ड भी काटे जा रहे हैं। वो है 5 दिन पहले बयान आता है मुख्यमंत्री जी, हमने किसी की पेंशन नहीं काटी। अब कह रहे हैं हम 70,000 रेस्टोर करेंगे। कौन सी बात ठीक है भाई? रेस्टोर क्यों करी? काटी नहीं तो रेस्टोर क्यों करी? पेंशन तो बहुत कटी है। ये जो परिवार पहचान पत्र है ना, उसकी आड़ में फैमिली आईडी की, उसमें बहुत लाखों लोगों की पेंशन कटी है। पेंशन के मसले पर इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के बुजुर्गों को बधाई देता हूं, जिनकी पेंशन कटी थी उनको दोबारा पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। जिस दिन हमने चेतावनी दी थी उसके बाद सरकार ने पेंशन बहाल कर दी। हमारे विधायक ये सवाल सीएम से पूछेंगे कि क्यों पेंशन रोकी। मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को गिराया गया है। आपके माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश का बुजुर्ग लामबंद हुआ, जिसकी पेंशन काटी गई थी 74,000 से ज्यादा लोगों की। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे भरोसा जता करके और अपने वीडियो डाल दिए थे कि हम 20 तारीख को आएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे इस बात के लिए कि वो बुजुर्गों को दी हुई सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल की उसको बहाल करे और 200 रुपये अनाउंसमेंट के हिसाब से जो मुख्यमंत्री के थे वो भी दे। और सरकार को मैंने आपके माध्यम से चेतावनी दी थी, जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मुख्यमंत्री जो है लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से विधानसभा में हम ये बात पूछेंगे। अभय चौटाला ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भी बीजेपी को घेरा और कहा कि किसानों के लिए 3 काले कानूनों से भी खतरनाक है और सबको इसका विरोध करना चाहिए। साथ ही अभय ने यह भी कहा कि वो किसान नेताओं को चिट्ठी लिखेंगे। ये 3 काले कानून से भी ज्यादा खतरनाक मामला है। समय रहते हुए किसान कम्युनिटी को और खास करके किसान नेताओं को जो समय समय पे किसानों की आवाज उठाने वाले हैं, उनको इसको पूर्ण रूप से स्टडी करना चाहिए और इसका खुल करके सबको मिल करके विरोध करना चाहिए ताकि हम हमारे देश के किसान को बचा सकें। उधर आम आदमी पार्टी भी सरकार पर सवाल पूछने में पीछे नहीं है। रोहतक में आपके राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिस तरीके से कल रोहतक में भी 25 राउंड फायरिंग हुई, एक व्यक्ति को 25 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई,
वो साफ तौर पे दिखाता है कि अपराधियों के मन में कोई भय सरकार का नहीं है, और उसके बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि जैसे पिकनिक पे घूमने आए और वहां गोली मार के आराम से सब हत्यारे जो है वहां से निकल जाते हैं, और किसी तरीके का पुलिस का कोई दबाव, कोई डर नजर नहीं आता, किसी तरीके का सरकार का कोई भय अपराधियों की आंख में नजर नहीं आता है। और इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ के कहीं घूमने चले गए और उस गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, हत्यारों ने और नशा तस्करों ने इन्होंने कब्जा कर लिया। पूरे प्रदेश में लोगों के मन में भय है कि पता नहीं कहां कब गोलियां चल जाएंगी सड़क पे। आम लोग सड़क पे चलने वाले भी सोचते हैं कि आज कहीं गैंग वॉर होगा, हमारी शात ना आ जाए उसमें, हमारे गोली ना लग जाए उसमें। तो ये पूरी तरह से अपराध का जो बोलबाला हरियाणा के अंदर है, ये साफ तौर पे बीजेपी सरकार का फेलियर दिखाता है, और ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जो नागरिक सुरक्षा के मामले में तो इस तरह पेंशन कटौती, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर बात रखी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आप और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कांग्रेस की मौसी है, कमरे में साथ बैठते हैं और बाहर अलग हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाब में सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि वहां भी आर्थिक प्रबंधन बेहतर करेंगे। आज हरियाणा देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर आया है। पंजाब के अंदर क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है, वहां तो आर्थिक प्रबंधन लचर पचर हो जाना, उनकी तो नीतियां है ये। और अब सरकार दूसरी है, वो भी उसी की मस्ती है, इसी की मस्ती है कांग्रेस की। जो पंजाब में अब सरकार है, दोनों एक जगह बैठते हैं, अंदर तो कमरे में बैठते हैं, बाहर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। आपने तो उदाहरण देखा, हमारे यहाँ तो समझौता ही कर बैठे थे, कई जगह इंडी गठबंधन के अंदर मंचों के ऊपर साझा किया है मंच, परंतु पंजाब के अंदर हम आएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वहां भी इस आर्थिक प्रबंधन का सुधार करेंगे, जिससे कि हमारा पंजाब का सूबा नंबर 1 का बने, जो पहले था। इसको और कोई नहीं बना सकता। इसको अगर कोई बनाएगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाएगी। इन्होंने तो वादा कर दिया था महिलाओं के साथ, कहा जी 1000 रुपए देंगे, अब तक दिया भी नहीं है, ये तो भूल जा। प्रदेश में विपक्ष आर्थिक प्रबंधन और कर्ज के मुद्दे पर हमलावर है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हमारी सरकार ने अच्छा आर्थिक प्रबंधन किया है, निवेश बढ़ रहा है, कर्ज भी दायरे में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अफवाह फैलाने में माहिर है, कांग्रेस का चेहरा आज मुरझाया हुआ है। मैंने कहा है ना कि अफवाह फैलाने में बहुत ज्यादा माहिर है विपक्ष। आज हर इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब मैं बजट पूर्व परामर्श ले रहा था और पानीपत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं गया था, उन्होंने मेरे सामने बड़ी चिंता की थी इस बात की लेकर के कि हमारा तो धंधा ही ठप हो गया, परंतु आज उनके चेहरे खिले हुए हैं। अगर चेहरे मुरझाए हुए हैं तो वो कांग्रेस के मुरझाए हुए हैं चेहरे, जनता के नहीं। जनता के तो खिले हुए हैं, कांग्रेस के मुरझाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में किसान रोता था, कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन आज लोग भाजपा की सरकार से, उसकी नीतियों से प्यार करते हैं, इसलिए भाजपा की बार बार सरकार बन रही है। साथ ही सीएम ने बताया कि 2.5 गुना की प्रगति प्रति व्यक्ति आय में हुई है, जिससे साफ है कि लोगों की आय बढ़ रही है। कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। 5 राज्यों में। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अगर हम 2014-15 की देखें, 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में
लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई। बहरहाल कहासुनी तो पहले से जारी थी, लेकिन इस बीच हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से हंगामा तो होना ही है, बयानबाजी तो होनी ही है। देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा के पलवल में अचानक से हुई कई मौतों ने हड़कंप मचा दिया है। 15 दिनों के भीतर 1 दर्जन के करीब मौतों पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। रहस्यमयी मौतों पर सवाल, कांग्रेस सांसद का बड़ा आरोप, सरकार क्या बोली। हरियाणा के पलवल जिले के गांव छाइसा में इन दिनों दहशत और अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि गांव में बीते 15 दिनों के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। मौत के आंकड़े को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के दावों में फर्क है। मंत्री 7 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण 20 तक की संख्या बता रहे हैं। हालांकि मामले के सामने आने के बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें तैनात हैं और प्रशासन भी नजर बनाए है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासी सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने इस घटना पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे राज्य में खराब हो रहे पीने के पानी के सिस्टम की बुरी झलक है। आपने देखा कि इनके हर बात खोखली साबित हो रही, लेकिन दुख तब लगता है जब मासूम लोगों की जान तक ना रहे और इनकी गलत नीतियों से, इनकी लापरवाही से हमारे लोगों की, चाहे उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको ऐसा नुकसान उठाना पड़े कि जान तक चली जाए। ये सरकार का निकम्मापन नहीं है तो क्या है। एक तरफ बड़े बड़े बातें करते हैं ये सदन में, देश में, विदेश में। अभी आपने बजट सत्र में देखा कि कितनी बातें की गई जल के बारे में, पानी के बारे में। शहर, कोई भी गांव, कहीं पर भी इस तरह की बात जब हो जाती है तो इनकी बातें खोखली साबित होती हैं। गांव के लोगों और विपक्ष का आरोप है कि गंदे पानी की वजह से लोगों की जान गई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सिरसा से लेकर पलवल तक हरियाणा के कई हिस्सों में साफ पीने के पानी की भारी कमी है और क्वालिटी की गंभीर चिंताएं हैं। कुछ जगहों पर हेपेटाइटिस फैल रहा है, जबकि दूसरी जगहों पर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पलवल के छाइसा गांव की घटना को लेकर सत्ता पक्ष का भी जवाब आया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं, जांच जारी है। देखिए, वहां तुरंत हमारी पूरी की पूरी टीम वहां गई है और सारा चेक किया है। लोगों को भी वहां गांव के अंदर जाकर के उनसे बातचीत किया है और उसके ऊपर हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहां, चाहे डॉक्टर्स की है बात है, उसके अंदर पहुंचे हैं। परंतु कई बार कोई दिक्कत आ जाती है किसी के अंदर, वो देख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का कहना है कि मौतों की वजह क्या है, इसकी हम जांच करा रहे हैं। जी, सच बात तो यही है कि आंकड़े तभी होते हैं जब कोई अस्पताल में लेके आता है और फिर जांच होती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 11 केस ऐसे कहने के लिए आए थे, जिसमें से 7 निकल के आए हैं कि हेपेटाइटिस सी और बी और सी की शिकायत थी उनको, जिनमें से 4 जो थे, जो 7 लोगों का देहांत हुआ है, जिनमें से 4 बच्चे थे। अब हमने तहकीकात शुरू कर दी थी कि किस वजह से ये हेपेटाइटिस बढ़ रही है, कहाँ कैसे हो रही है। कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन, ये जो छोला जाप भी होते हैं, जिन्होंने शायद कोई इंजेक्शन तो नहीं दे दिया। आपको बता दें कि पलवल के छाइसा गांव में अचानक हुई मौतों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी हलचल मचा दी। हालांकि मौतों के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो कई मुद्दों को लेकर इस सप्ताह जमकर सियासत हुई, जमकर सियासी कहासुनी भी देखने को मिली। फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।